वाइल्ड लाइफ में जो यहाँ के ग्रामीण है वो आज यहाँ दलमा वाइल्ड लाइफ के वन विभाग कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों की मांग है कि चंपा और रजनी नामक हथनी को पिछले कई सालों से वन विभाग के द्वारा अपने अंडर में रखा जाता है। वन विभाग का इस मामले में कहना है कि चंपा और रजनी को इलाज की ज़रूरत है और चूंकि कई सालों से चंपा और रजनी इंसान के सोबत में रही है, वन विभाग की टीम ने उसकी देखभाल की है, इसलिए अब उसे जंगल में नहीं छोड़ा जा सकता है। लेकिन यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उन लोगों का कहना है कि चंपा और रजनी को आज़ाद किया जाए। देखिए, आप जो मेरे पीछे ये भीड़ देख रहे हैं, ये पद यात्रा आज निकाली गई है बाजाप्ता चंपा और रजनी को आज़ाद करने के लिए, ताकि इन लोगों की मांग है कि चंपा और रजनी को फिर से जंगल में छोड़ा जाए। हाथों में बैनर पोस्टर लिए और हाथों में पारंपरिक हथियार लिए ये जो मेरे पीछे आप भीड़ देख रहे हैं, ये चंपा और रजनी को रिहा कराने के लिए पूरे ग्रामीण क्षेत्र के लोग आज सड़कों पर उतरे हैं। वन विभाग के खिलाफ इन लोगों का प्रदर्शन है। इन लोगों की मांग है कि रजनी और चंपा को जो है वो रिहा किया जाए और उसे वापस जंगल में छोड़ दिया जाए। रजनी और चंपा पिछले कई सालों से वन विभाग की अभिरक्षा में रह रही थी, इसलिए वन विभाग का कहना है कि अब उसे जंगल में नहीं छोड़ा जा सकता है, क्योंकि वो पिछले कई सालों से वन विभाग की टीम उसकी देखभाल कर रही थी। चंपा की उम्र जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और रजनी अभी जवान है, लेकिन रजनी भी बचपन से वन विभाग की टीम के पास ही रही है और चंपा को दवा की ज़रूरत है, इसलिए वन विभाग उनको अपने जो है अभिरक्षा में रखता है ताकि उसको दवा और खाना मिल सके। वन विभाग का कहना है कि चंपा अब उस हालत में नहीं है कि जंगल में जाकर अपना खाना खुद ढूंढ। अब जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये वही दो हथनी है जिसको लेकर गांव वाले विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें जो आपको बड़ी वाली दिखाई दे रही है, इसका नाम चंपा है और वो जो छोटी वाली है उसका नाम रजनी है। इसी हथनी को लेकर, इसी को आज़ाद करने को लेकर गांव वाले विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये हथनी पिछले कई सालों से, चूंकि ये वन विभाग का रेस्क्यू सेंटर है, तो रेस्क्यू सेंटर में वन विभाग के इसको रखा गया है। मैं GS नायडू, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति प्रदेश अध्यक्ष झारखंड। वन अधिकारी पदाधिकारी के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि पूरी तरह से लापरवाही करते हैं। यहाँ तक कि मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद अपने आंखों से देखिए, देख के आपको समझ में आएगा कि एक वन में रहने वाले प्राणी की हालत क्या है। आपके पास कई तस्वीरें हैं, मेरे पास भी तस्वीरें हैं और डिजिटल भी है। तो मैं कहना चाहूँगा कि पदाधिकारी अपने अधिकार का मिसयूज़ करते हैं। खाने की बात छोड़ दीजिए, जो वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती है, जैसे कि गांव-गांव में हाथियां जाके हड़कंप मचाना, वो हाथियों की गलती नहीं है, वन अधिकारी की गलती है। वो क्योंकि उनका काम वो कर नहीं पा रहे, उनको क्यों रखा गया है? दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर दे आर डूइंग? उनका ड्यूटी क्या है? उनका ड्यूटी है कि वन में जितने प्राणी हैं उनको देखना, उनका रक्षा करना, उनको खिलाना, उनको पिलाना। क्या कर रहे हैं? इसके साथ साथ उनका एक और ड्यूटी बनती है कि ग्रामवासियों को जो व्यवस्था दिया जाए, टॉर्च, फटाका, जो भी व्यवस्था दिया जाता है, सारी कहाँ जाती हैं? तो यहाँ ग्रामीणों को वो व्यवस्था नहीं है। मैं खुद 12 साल से रहा हूँ पहाड़ के नीचे में लुपुंगडी। हमारे ये जो चंपा और रजनी को रखा गया है, ये हमारे रेस्क्यू सेंटर है। इसमें आपको भी पता होगा, ये चंपा जो है इसको जामताड़ा से सीज किया गया था, जब्त किया गया था। उसके बाद इसको जो है यहाँ पर दिया गया रेस्क्यू सेंटर में रखने के लिए। उसमें रजनी है वो कुआं में गिरी हुई थी। उसके बाद 2009 में उसको जो है यहाँ पर टाटा जू में दिया गया। टाटा जू में उसका मेडिकल इलाज हुआ। उसके बाद फिर उसको हम लोग के यहाँ दलमा में दिया गया है। ये रेस्क्यू सेंटर है जिसके चलते हम लोग यहाँ रखे हुए हैं। और ये जो रखा गया है ये भी विभागीय आदेश है, सरकार के विभागीय आदेश से ही इसको यहाँ पर रखा गया है। बात है कि चंपा की स्वास्थ्य का, चंपा लगभग 70 साल प्लस
इसका एज है, और एक हाथी का उम्र अधिकतम 60 से 80 साल की होती है। तो लगभग ये जो है अधिकतम उम्र में है, इसलिए इसके स्वास्थ्य में गिरते हुए इसको दिखाई दे रहा है। तो देखिए इसका इलाज, और ये दोनों जो हथिनी है चंपा और रजनी, इलाज के लिए हमारे यहाँ इसके इलाज अभी भी कंटिन्यू हो रहा है और पीछे भी होते हुए आया है। ऐसे चंपा को आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, फिर भी अभी जो इसको इलाज के चलते अभी तक जो है वो काफ़ी स्वस्थ है, और उसका दवाई अभी भी हमारे डिपार्टमेंट में अभी हमारे यहाँ रखा हुआ है। हमारे यहाँ 2 महाबत है, एक जो है सहायक है, उन लोग जो है उसको नियमित दवाई वगैरह उसको देते हैं। खाना के उसका जो डाइट चार्ट है, डाइट चार्ट के हिसाब से ही उसको जो है खाना भी खिलाते हैं उन लोग। कि ये आरोप निराधार है। अगर देखा जाए, इन लोग भी अगर आके देखेंगे तो वे भी समझ पाएंगे। हमारे स्टोर में भी अभी जो है सामान है, उसको प्रतिदिन दोनों हथिनी को जो है 12-12 किलो उसमें चावल, मसूर दाल, उड़द दाल, ये सब का खिचड़ी मिला करके दिया जाता है। प्रत्येक दिन सुबह से जो है महावत जो है उसको जंगल में ले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको गन्ना, लौकी, बाकी सारा फ्रूट्स वगैरह, कद्दू, ये सारी चीज़ जो है उसको दी जाती है। देखिए इस बात पर है कि उन लोग जंजीर से आज़ाद करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन ये सरकार के विभागीय आदेश से जो है इसको रखा गया है। जंजीर से एक हाथी को हम लोग बांध के कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको मुक्त भी हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो हाथी है, जब उसको कोई अपने समूह से बिछड़ जाता है तो उसका समूह उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, जिसके चलते हम लोग को यहाँ रखना बाध्य है। अगर उसका समूह एक्सेप्ट कर लेता तब तो जो हम लोग को उसको रखते ही हम लोग नहीं। इलाज हो गया, इलाज हो जाने के बाद अब हमारे साथ ग्रामीण मौजूद हैं जो चंपा और रजनी को आज़ाद करने की मांग कर रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अनूप महतो हो रहा है। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं सर? ये पदयात्रा क्यों निकाली गई है? देखिए, ये पदयात्रा निकलने का मुख्य उद्देश्य यही है कि राजकीय जो पशु हमारे झारखंड के हाथी हैं, है ना, और दलमा पहाड़ के यहाँ पर चंपा और रजनी नाम के 2 हाथी को जंजीर से 2009 से बांध के रखा गया है, और उसे सही पौष्टिक आहार ना मिलने के कारण वो दुर्लभ हो चुके हैं, और वो किसी भी समय उसका जिस तरह से परिस्थिति है वो मर सकते हैं। तो उनका परिस्थिति को देखते हुए राजकीय पशु होने के नाते हम लोग इस आवाज़ को बुलंद किया है, और हम लोग चंपा व रजनी को जंजीर से आज़ाद कराने की मांग रखी है, और उसका सही स्वास्थ्य का इलाज करने के लिए मांग रखे हैं, और उसका जो हक का जो भोजन खा रहा है उनका ऊपर कार्रवाई का हम लोग मांग करते हैं। तो वन विभाग का कहना है कि चंपा और रजनी को जंगल में नहीं छोड़ा जा सकता है, क्योंकि कई सालों से वो वन विभाग की अभिरक्षा में थी, और चंपा की उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गई है, उसको दवा की ज़रूरत रहती है। तो ऐसे में आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, ये कहना गलत है कि चंपा की उम्र अधिक है, क्योंकि वो जो वन अधिकारी है उसको पैदा नहीं किए हैं, है ना, वो कहीं से लेकर आए हैं, उसके पास एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ उसके पास नहीं है। तो मुझे लगता है कि उसके सही पोषण ना मिलने के कारण उसका आज ये हालत है, जिसका आज उसको उम्र अधिक लग रहा है, वो बैठ के उठ नहीं पा रही है। और हमने कभी नहीं कहा कि उसको जंगल में छोड़ दें, उसे रिलीज करें, फ्री करने के लिए मांगो, उसका जंजीर को खोलें। आपका दलमा इकोसिस्टम जोन में बहुत ही ज़मीन है, आप उसके 1 एकड़ 2 एकड़ ज़मीन में उसका दायरा बनाएं, उससे सही व्यवस्था करें, उसको सही खाने का ये करें। हमने कभी नहीं कहा कि उसको जंगल में छोड़ दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी हमारे साथ ग्रामीण हैं। सर, आपका क्या नाम हुआ सर? मैं शुक्लाल पहाड़िया, मुझे दलमा टाइगर के नाम जाना जाते हैं। तो हमारा ये डिमांड है कि हम विगत 4-5 दिन पहले हम लोग कुछ हमारा संयुक्त ग्राम सभा मंच के माने पदाधिकारी लोग हम लोग भ्रमण के लिए आए थे, तो देखे कि कुछ लोग वहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं, और चंपा और रजनी बहुत दुर्लभ स्थिति में देखा गया है। तो हम लोग अपना जो साथी है, सब साथियों को खबर की गई है, और हम लोग उसको बैठ के बात किए कि इसको क्या होना चाहिए, आखिर ये चंपा और रजनी का खाना कौन खा रहा है। तो उस पर हम लोग गहरा मंथन किए। उसके बाद हम लोग एक रजनी और चंपा के नाम से पदयात्रा का निर्णय लिया गया था। आज का दिन में आज हम लोग यहाँ पदयात्रा कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है चंपा और रजनी का खाना कौन खा रहा है? सरासर तो यहाँ देखा जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो उनके लिए भोजन आता है, ये हम लोग तो सरासर उसको मानते हैं, दोषी मानते हैं कि वन विभाग ही खा रहा है। इन लोगों की मांग है
कि चूंकि चंपा और रजनी एक वन्य प्राणी है तो उन्हें जंगल में छोड़ा जाए, आज़ाद किया जाए, इस तरह से जंजीरों में बांध कर नहीं रखा जाए। क्योंकि लोग यहाँ पर जब जंजीर में बंधा हुआ देखते हैं तो उनके साथ सेल्फी लेते हैं। चूंकि ये टूरिस्ट प्लेस है, बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ आते हैं और भी लोग। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम कृष्णा बेहरा है। क्या कहेंगे सर चंपा और रजनी के लिए? चंपा और रजनी की जो स्थिति आप खुद भी देख सकते हैं, जो स्थिति में हैं वैसा कभी नहीं होना चाहिए। वो हमारी पशु है और ख़ासकर तो हमारी झारखंड की राष्ट्रीय पशु है। तो इस तरह के अत्याचार किसी भी जानवर के ऊपर नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ इस जंगल का और जो हमारे पशु हैं, यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी पहचान है। और इसको रक्षा करने के लिए जो ग्राम सभा या भाई लोगों ने जो कदम उठाया है, मैं इसको पूरे दिल से समर्थन करता हूं। और ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ भी। धन्यवाद। वन जो यहाँ के जो वन विभाग के अधिकारी हैं उनको भी चाहिए कि ग्रामीण की मांगों पर मंथन करें। झारखंड टाइम्स से मैं हूँ शहजादा खान, अपने सहयोगी अफरोज मलिक के साथ। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स टॉप लाइव को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।